BUT बट PUT पुट, ये क्यों होता है? BUT बुट क्यों नहीं या PUT पट क्यों नहीं? हाँ जी, बट और पुट को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होंगी कि ये ऐसा क्यों बोला जाता है। अगर ये बट है तो ये पट क्यों नहीं, अगर ये पुट है तो ये बुट क्यों नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं, मुझसे स्टूडेंट बात करते रहते हैं। ये मैंने प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की अक्सर देखने को मिलती है, ये मैंने देखा है। तो जी आज इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। तो जी आज की क्लास में हम बट और पुट को लेकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। आज मैं आपको कुछ अच्छा और नया, कुछ रहस्यात्मक बातें बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं कुछ और भी बातें आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के एंड तक मैं इसको जरूर बता दूंगा आपको। हाँ जी, तो जी बात करते हैं ऐसी ही और पॉइंट को लेकर, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश, यानी कि ओल्ड हजारों सालों से इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूज होती आ रही है, तो कुछ वर्डिंग है वो चेंज हो गई है आज। अब इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे कि यू, योर, योर्स, यू, ये होता है मॉडर्न इंग्लिश में, और जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें यू को बोला जाता था दाउ, योर को दी एंड योर्स को दाइन, और फिर ऑब्जेक्टिव केस यू को दी बोला जाता था। हाँ जी, ये आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, जो लिटरेचर यानी कि पोइम वगैरह में अगर ये चीज मिले तो आप समझ जाना कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, दिस इसके लिए एंड दिस इसके लिए यूज हुआ है। तो ये आपके लिए कुछ नया रहता है, तो उसके लिए मैं और अभी बात पे आऊंगा मैं। बट क्यों है, पुट क्यों है। हाँ जी, तो जी मोस्टली देखने को आया है, जो मैंने देखा है, जब भी इंग्लिश में वर्ड आएंगे तो सी ए से मोस्टली है वो कै की साउंड निकलेगी, सी ई से वो से की साउंड निकलेगी, और जी ए से ग की साउंड निकलेगी, और जी ई से वही ज ये साउंड बन जाती हैं। सी ए एन टी ई आर वो कैंटर हो जाता है, सी ई एन टी आर ई वो सेंटर हो जाता है। इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे आज की स्पोकन की क्लासेस में। तो जी हाँ, इस बात का खुलासा कर ही देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और रोचक वीडियो के लिए। आपको ऐसी नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ जी, तो जी क्यों बट है और पुट है। हाँ जी, इसका खुलासा इस बात में है, या फिर ये कहें कि ये हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, इसका खुलासा इसमें है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन स्पोकन का ये टॉपिक हो जाता है, तो इसका खुलासा आता है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या होता है, ये जो इंग्लिश है वो एक परिवार से आती है। कौन से परिवार से आती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उसमें इंग्लिश, डच, जर्मन एटसेट्रा लैंग्वेज आ जाती हैं, तो इंग्लिश में उन्हीं में से है। तो जी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है ये प्रोनाउंसिएशन में, तो इस बात का मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि बट है जो वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का। जी हाँ, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। आपको इसके थ्रू और भी जो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनका भी बहुत हद तक खुलासा करने जा रहा हूं। यह आज तक शायद किसी ने इतना अच्छे से बताया नहीं होगा। मैं आपको बड़ी ही रोचक और रहस्यात्मक इंग्लिश की बात बताने जा रहा हूं, जैसा कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आती है इनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर। दूसरी कंट्रीज में भी शायद इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी नेटिव जो लैंग्वेज होती है वो इफेक्ट डालती हैं। तो वो मदर टंग और नेटिव जो लैंग्वेज होती है उनकी वो टच में आती है, और वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी हाँ, बट है जो वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, आज से हजारों साल पहले इंग्लिश यूज हुई होगी, तब एक वर्ड बट, तो उसमें यू की जो साउंड थी वो आ की तरह बोली जाती थी। बट मैंने
ट्रांसक्रिप्शन यानी कि साउंड भी लिखा है इंग्लिश का। ओल्ड इंग्लिश में इसको बट ऊ को आ बोला जाता था पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में। और मॉडर्न इंग्लिश में फिर बाद में ये वर्ड आया पुट, क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड ऐड होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज एक खिचड़ी लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो दुनिया की सब लैंग्वेज से बड़ी है। क्यों क्या किया इंग्लिश ने, सभी लैंग्वेजेस से वर्ड लिए हैं। अंग्रेजों ने इंडिया में भी 200 साल तक राज किया है, तो इंडियन लैंग्वेजेस के भी बहुत सारे वर्ड हैं वो इंग्लिश में मिल जाते हैं, एज इट इज भी मिल जाते हैं और थोड़ा सा चेंज करके भी मिल जाते हैं। तो जी इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड को लिया अदर लैंग्वेजेस से सभी, तो इसको एक खिचड़ी लैंग्वेज भी हम बोल देते हैं। तो जी जो पुट आया है वो मॉडर्न इंग्लिश में आया, फिर ऊ का वो यू हो गया। ओल्ड इंग्लिश में यू की साउंड थी वो आ होती थी, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यू की साउंड अब यू हो गई। तो इस प्रकार से ये बट रहा और ये पुट रहा, क्योंकि वर्ड वो छोड़ा नहीं, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ लेकर आए और ये मॉडर्न इंग्लिश में इसके लिए। ये क्यों हुआ, ये अब ए बनाया गया, इसको यू बनाया गया, इसका खुलासा तो जो भाषा विशेषज्ञ वो होते हैं तो उनके हिसाब से कोई क्लैशिंग आती होगी कोई प्रोनाउंसिएशन में, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये था कि ये क्यों होता है, वो मैंने उसका खुलासा कर दिया कि ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से ये अ होता था और ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको यू बोला गया। और ये बातें बताती है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा भी क्यों है, मैं और एक बात को लेकर आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये मैं बताने जा रहा हूं आपको CH के थ्रू। CH इंग्लिश में च भी बनेगा, क भी बनेगा और श भी बनेगा। और ये भी है कि ये क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है। और ध्यान से मेरी बातें सुनना, CH च क और श। तो जी देखिए इंग्लिश में, हाँ जी ये बड़ी बात है, रहस्यात्मक बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। CH च इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनमें मोस्टली का क्या है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन च बनेगा। हाँ जी, तो ग्रीक लैंग्वेज में क बनेगा और फ्रांस यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में श बनेगा। मैंने आपको बातें बता दी यानी कि फैक्ट बता दिया। तो मैं अपनी बात करूं कि फैक्ट मुझे भी मुश्किल से याद रहते हैं, या ये कहूं कि याद ही नहीं रहते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे याद नहीं रहते और मोस्टली स्टूडेंट को भी याद नहीं रहेंगे, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लेकर आता हूं, इसको याद कैसे रखें। हाँ जी, मैं आपको पढ़ाता ही नहीं सिखाता भी हूँ और उसका तरीका भी ये बताता हूं कि वो लंबे टाइम तक याद कैसे रहेगा, इस बात को लेकर। हाँ जी, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो वीडियो देखते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये सर का पढ़ाने का तरीका क्या है। तो जी च इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा, इसको याद कैसे रखें कि ग्रीक में होता है और फ्रांस फ्रेंच में होता है। तो इसका क्या तरीका है, ग्रीक लैंग्वेजेस होती हैं वहां की प्रोनाउंसिएशन में CH का क बनता है। तो यहां से मैंने रिलेट कर दिया ग्रीक क को कैसे कर दिया, और फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, फ्रांस श को श से रिलेट कर दिया मैंने, श फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच। तो फ्रेंच में क्या होता है, श होता है, ग्रीक में क यानी कि क बनता है, ग्रीक क फ्रांस श, दोनों के लास्ट लेटर लिए हैं। और इंग्लिश का हम याद रख लेंगे कि च बनता है। देखिए जी कैसे, च जैसे चार्च, तो इसका चार्च या चर्च भी बोल रहे होंगे आप, चर्च अमेरिकन इंग्लिश में होता है चर्च, और ये ब्रिटिश में कैसे हुआ इसका मैंने आपको कई वीडियोस में खुलासा भी किया हुआ है, बताया भी हुआ है कि आर के बाद जब कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, आर के बाद सी आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सी आया हुआ है, तो ये आर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो आर साइलेंट हो जाता है और लंबी आ की साउंड है वो आ जाती है, जैसे चाच। और ऐसे मैंने बताया था जैसे आर और आर ई, आर और आर ई, ये वर्ड के एंड में भी आ जाते हैं तब भी साइलेंट रहते हैं। कैसे, जैसे फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, सर, ऐसे। हाँ जी, तो च साउंड की बात कर रहे थे इंग्लिश में, च चाच चाक, चाक, तो ये क साउंड रहती है। ग्रीक क साउंड रहती है जैसे
सचूल नहीं बोला स्कूल। और इस बात को भी लेकर आपको थोड़ी सी शंका होगी कि ये तो स्कूल तो इंग्लिश का वर्ड है। हाँ जी, लग रहा है कि हमें इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आज के बाद इस वीडियो के बाद आप ये भी पहचान कर सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है, ग्रीक का है, फ्रेंच का है। ये कैसे? क्योंकि इंग्लिश में च बनेगा, क्या बनेगा, ग्रीक में स्कूल, करेक्टर, करेक्टर, कै, करेक्टर, चरित्र यानी कि जिसको बोलते हैं श, शैंपेन, शैंपेन फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच फ्रांस की एक शराब है उसको बोलते हैं शैंपेन, CH। और उसको याद रखने का, शैंपेन उस स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये वर्ड आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, तो ये बहुत बार आया हुआ है ये वर्ड। तो इसको भी स्पेलिंग याद रखने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको सिखाता ही नहीं हूँ, वो लंबे टाइम तक याद कैसे रहे उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे याद रखेंगे इसको? चंपा, एक लड़की है उसका नाम है चंपा, CHMPA, चंपा जी ने, चंपा जी ने, चंपा जी ने। तो ऐसे याद रखता हूं मैं, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है कैंपेन, उसको कैसे रखेंगे याद? CHAMPA, चंपा, इसका भी यही बनता है CHAMPA, चंपा, लेकिन यहां आ जाती है IG और N, CHMPA IGN, तो ये स्पेलिंग होती है। तो मैं इसको याद कैसे रखता हूं? देखिए, चंपा है जो मैं यहाँ जिस एरिया में रह रहा हूं वहां IG गवर्नमेंट कॉलेज है, IG, चंपा IG में पढ़ती है, तो चंपा IG और N को मैं अलग से याद रखता हूं, चंपा IGN। तो कैंपेन वर्ड है, उसकी स्पेलिंग हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये कुछ बातें थी आपको बताई। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप बट पट ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं आपके सामने, आपको पता चल चुका है। ये ओल्ड इंग्लिश में आ साउंड होती थी, मॉडर्न इंग्लिश में अब इसको यू साउंड में ले लिया है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया आपके सामने। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि वो भी ढेर सारी नॉलेज गेन करते रहें। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।